हेलो स्टूडेंट्स, नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करी है। थोड़ी बहुत नहीं, पूरी चर्चा हमने कर ली है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में। ठीक है, तो वो चैप्टर हम खत्म कर चुके हैं। नया चैप्टर आज स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, अब इस चैप्टर को हमने बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहले में हम गतिक विद्युत वाहक बल के बारे में चर्चा करेंगे, इमोशनल ईएमएफ के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरी पार्ट में हम फैराडे ने जो लॉज दिए, लेंस ने जो लॉ दिया, उनके बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम स्टार्ट कर देते हैं विद्युत वाहक बल, मोशनल ईएमएफ। ठीक है, गतिक विद्युत वाहक बल से तो क्या होता है, कैसे होता है, इसको थोड़ी सी चर्चा करते हैं, आगे बढ़ाते हैं चीजों को। मैं मान लेता हूं कि मान लीजिए कि मेरे पास ये बोर्ड जो है, इस बोर्ड में सब जगह पर मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र है, सब जगह पर चुंबकीय क्षेत्र है, जिसमें अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड हमने दर्शा रखी है कि इसमें अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है सब जगह। ठीक है, इस पूरे बोर्ड में, ठीक है, इस पूरे बोर्ड के अंदर की दिशा में मैग्नेटिक फील्ड है। और यहां पर मान लेते हैं कि एक रॉड मैंने यहां पर ली है। ठीक है, एक रॉड है मेरे पास, और ये किस तरह की रॉड है? ये रॉड जो है वो कंडक्टिंग है। कंडक्टिंग है ये रॉड। कैसी है? कंडक्टिंग है। मतलब इसके अंदर कंडक्टिंग रॉड का क्या खास बात होगी? कंडक्टिंग रॉड की खास बात ये होगी कि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आराम से घूम फिर सकते हैं, चल सकते हैं, इधर उधर जा सकते हैं। ठीक है, ये बहुत बेसिक बातें हैं जो हम पहले से जानते हैं। चलिए एक इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं, एक इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं यहां पर। ठीक है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, रॉड के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं। अच्छा, अभी मैं पूछता हूं आपसे कि बताइए इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना बल लग रहा होगा? इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना बल लग रहा होगा? तो आप बोलोगे बल की कहां से बात आ गई? इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है और ये तो रॉड है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसमें बल कहां से लगेगा? तो आप बोलोगे कि इसके ऊपर कोई बल नहीं लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो रुकी हुई अवस्था में है। रुकी हुई अवस्था है मतलब कहीं चल नहीं रहा है, किसी तरह का मोशन नहीं है उसके अंदर, वो चल नहीं सकता है। ठीक है, चल नहीं सकता है मतलब अगर मैं कहता हूं कि इसके ऊपर कोई मैग्नेटिक फोर्स काम कर सकता है, तो मैग्नेटिक फोर्स का जो मान होता है वो F बराबर QVB से दिया जाता है, QV क्रॉस B से दिया जाता है। जब तक कि V नहीं है तब तक कोई भी B का मान नहीं आएगा। तब जब तक कि V नहीं है तब तक कोई भी फोर्स का मान नहीं आएगा, फोर्स यहां पर शून्य आएगा। वहीं अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो रॉड है, ये जो रॉड है, मैंने इसको कुछ v वेग से इस तरफ चला दिया है, मैंने इसको कुछ v वेग से इस तरफ चला दिया है, तो अब बताएं कि अब कितना फोर्स लग रहा होगा इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर? आप झट से बोलोगे कि देख सकता हूं, मैं देख सकता हूं कि E जो है, ये इलेक्ट्रॉन जो है, अब ये v वेलोसिटी से इधर चल रहा है और v और b आपस में लंबवत है, v और b आपस में लंबवत है। तो हम देख सकते हैं कि v क्रॉस b ऊपर की तरफ इसके ऊपर बल लगा, v क्रॉस b ऊपर की तरफ आ रहा है, लेकिन चार्ज इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो एक नीचे की तरफ इसके ऊपर बल लगेगा, नीचे की तरफ इसके ऊपर बल लगना स्टार्ट हो जाएगा और ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ यहां पर आकर जमा होने लगेंगे। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, मतलब जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं, वो सारे के सारे यहां पर जमा होने लगेंगे और उसकी वजह से यहां पर एक रिलेटिव पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। यहां पर एक रिलेटिव पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, नीचे की तरफ नेगेटिव चार्ज और ऊपर की तरफ एक रिलेटिव पॉजिटिव चार्ज यहां पर जनरेट होता हुआ हमें नजर आने लगे। ठीक है भाई, अच्छी बात है, यहां पर ऐसा होने लगा है। और फोर्स का देखें, फोर्स का डायरेक्शन देखिए, हम फोर्स का डायरेक्शन किधर आ रहा है? फोर्स का डायरेक्शन नीचे की तरफ आ रहा है इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। इलेक्ट्रॉन में छोटा सा गोला बना देता हूं, ये इलेक्ट्रॉन है हमारा, है ना, इसके ऊपर नीचे की तरफ कितना फोर्स आ रहा है? QVB के बराबर यहां पर फोर्स हमारे पास आ रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर QVB नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है। अच्छा, और बात करें भाई, और बात करें, क्या इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी? एक यहां पर पॉजिटिव चार्ज जमा होने की वजह से और यहां पर नेगेटिव चार्ज जमा होने की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, है ना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी जो कि इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक ऊपर की तरफ भी फोर्स लगाने लगेगी, जो कि EE के बराबर आ जाएगा, जो कि EE के बराबर आ जाएगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब यहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो जाएंगे, जब यहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो गए, जमावड़ा लग गया इलेक्ट्रॉन्स का कि अब कोई जगह नहीं है भैया, किसी इलेक्ट्रॉन का आने की जगह नहीं है, तो जो ये तो धातु है, इसके पास तो अनंत इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन की कमी है ही नहीं इसके पास, तो ये और इलेक्ट्रॉन नीचे आने के प्रयास करेंगे, और इलेक्ट्रॉन नीचे आने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये बोलेंगे नहीं भैया अब जगह नहीं है, अब आप नहीं आ सकते, तो एक रिपल्सिव फोर्स इसके ऊपर की तरफ ये लगाना शुरू करेंगे। ठीक है, एक हमारे पास ऐसी स्थिति बन जाएगी जब नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा होगा जो कि मैग्नेटिक फोर्स होगा और ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा होगा जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, ये दोनों एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, दोनों फोर्स एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। और क्योंकि हम यहां पर कह सकते हैं कि V और B के बीच में अभी एंगल 90 डिग्री है, तो मैं कह पाऊंगा कि QVB जो है वो EE के बराबर आ जाएगा। EVB, यहां पर जो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन के ऊपर आएगा वो Q की जगह पर मैं क्या रख देता हूं? Q की जगह मैं E रख देता हूं, तो ये मैग्नेटिक फोर्स अगर मैं इसको इस प्रकार से लिखूं तो FM किसके बराबर आएगा? EVB के बराबर आ जाएगा।
ईवीबी के बराबर मेरे पास यहां से मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा और मैं यहां कह पाऊंगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लग रहा है वो ईई के बराबर आ जाए, क्योंकि एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन बन गई है इस धातु के अंदर। हम कह पाएंगे कि ईई का मान जो होगा वो ईवीबी के बराबर आएगा। यहां ई से ई में काट दूं, कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है। इस जो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है, क्या मैं इसको V बाय एल लिख सकता हूं या EMF बटे एल लिख सकता हूं? अगर इसकी लेंथ एल मान ली जाए, इस रॉड की लेंथ एल मान ली जाए, ठीक है, और इसके दो सिरों के अबाउट जो पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है उसको मैं इस ई से दिखा देता हूं, इस वाले ई से दिखा देता हूं, और यहां पुट कर दूं, यहां पर अगर इसको चेंज करके रख देता हूं तो ई बटे एल बराबर वीबी, ठीक है। तो ई कितना आ जाएगा मेरे पास? BLV के बराबर आ जाएगा। यहां पर ई क्या है? EMF, ठीक है। ये वाला ई क्या था? बड़ा वाला ये जो ऊपर में लिखा है ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और यहां पर ई क्या है? ये EMF के बराबर आया है, ये EMF आया है, विद्युत वाहक बल के बराबर आया है। तो आपने देखा कि अगर किसी रॉड को किसी मैग्नेटिक फील्ड में चला दिया जाए, किसी कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में चला दिया जाए, ठीक है, चला दिया जाए, तो वहां पर एक विद्युत वाहक बल बनता है, ठीक है, EMF जनरेट हो जाता है, जिसको हम फॉर्मूला BLV से दे सकते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई? यहां से जैसे ही आपने धातु को रखा, आपने उसको चलाना बहुत जरूरी है भैया, अगर नहीं चलेगा तो कोई भी EMF जनरेट नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे ही आपने उसको चलाया तो उसके अंदर कुछ EMF जनरेट हुआ, और चलाया कैसे, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं अभी। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा होगा, मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा होगा, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो 0 के बराबर होगा। इसमें जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो 0 के बराबर होगा। भैया आपके पास एक बैटरी होती है, तो बैटरी अगर ऐसे ही पड़ी हुई है घर के अंदर, सेल पड़ा हुआ है, तो क्या उसके अंदर कोई करंट फ्लो होता है? ठीक है, नहीं, उसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होता। जब तक कि आप सर्किट को कंप्लीट नहीं कर दोगे तब तक कोई करंट फ्लो नहीं होने वाला है। हाँ, इसके पास EMF है, विद्युत वाहक बल है, इसके पास क्षमता है करंट फ्लो कराने की, लेकिन क्योंकि सर्किट अभी तक कंप्लीट है ही नहीं, तो आप कह सकते हो कि यहां से कोई करंट अभी फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमने चर्चा की थोड़ी बहुत, आगे बढ़ाते हैं और चीजों को देखते हैं। इसको मैं हटा देता हूं, है ना, इसको मैं हटा देता हूं। अच्छा भाई, एक रॉड और ले लेते हैं, एक रॉड और ले लेते हैं। हमारे पास रॉड की कोई कमी नहीं है, हमारे पास कहीं कमी नहीं है रॉड वर्ड की, तो हम एक और रॉड और ले लेते हैं। मान लेते हैं कि बी जो मैग्नेटिक फील्ड है ये अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड इस बोर्ड में है ना। ये देखो भाई, ये देखो भाई, यहां पर मेरे पास एक रॉड है, ठीक है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड मैंने यहां पर लगा रखी है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड मैंने यहां पर लगा रखी है, और इस रॉड को मैंने कुछ इस तरह से v वेलोसिटी यहां पर दे दी है। v वेलोसिटी मैंने इस रॉड को यहां पर इस तरह से दे दी है, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि बताइए कितना EMF जनरेट होगा इस केस में, ना। या इससे पहले एक चीज और करके देख लेते हैं ना, हम यहां पर एक और बना लेते हैं डायग्राम, दोनों को पैरेलल लेके चलेंगे, दोनों पैरेलल चीजें समझ लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ताकि आपको एक साथ दोनों चीजें समझ में आ जाएं, ठीक है। तो क्या करें भैया, हम बना लेते हैं यहां पर एक रॉड और बना लेते हैं यहां पर, है ना। रॉड की कोई कमी नहीं है हमारे पास, ये बहुत पतली रॉड है, मतलब इतनी मोटी बना रहा हूं तो इतनी मोटी, मतलब ये इनफाइनाइट है इसके लिए, ठीक है, इतना मोटापन इसके लिए इनफाइनाइट है, ये मान के चलिएगा। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इस तरह से इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और ये रॉड जो है वो इस तरह से v वेलोसिटी से इधर चल रही है, इस v और वेलोसिटी से यहां पर चल रही है। दोनों ही केस में बताना है आपको कि EMF कितना जनरेट होगा, EMF कितना यहां पर आएगा, यहां पर भी EMF विद्युत वाहक बल कितना आएगा, और यहां पर भी EMF कितना आएगा, दोनों ही केस में आपको बताना है, ठीक है। पहले इसकी बात करते हैं, EMF क्या आएगा, EMF हमें कैसे निकाला। अभी हमने देखा कि रॉड के दोनों सिरों पर एक पॉजिटिव टर्मिनल जनरेट हो जाता है, एक नेगेटिव टर्मिनल जनरेट हो जाता है, ठीक है। एक बैटरी की तरह हम उसको इक्विवेलेंट मान सकते हैं कि बैटरी की तरह बन जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव बनने की वजह से इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, और पोटेंशियल डिफरेंस हमें बताता है कि इनके बीच में एक पोटेंशियल बताता है कि इसको एक विद्युत वाहक बल की तरह हम देख सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या लिखा था, F इज टू क्यू वी क्रॉस बी, F इज टू क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है। अब यहां देख सकते हो आप कि जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होगा, जो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे हम चर्चा करते हैं, या पॉजिटिव चार्ज ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे चर्चा करते हैं। तो यहां से आप देख सकते हो क्यों V और B के बीच में एंगल जो है वो 0 डिग्री के बराबर है, V और B के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री के बराबर है, तो फोर्स जो आएगा वो 0 के बराबर आएगा। इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, इस पे कोई भी फोर्स कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा होगा, ना फोर्स होगा, ना ड्रामा होगा, EMF 0 के बराबर आ जाएगा,
ठीक है, ना फोर्स ना ड्रामा। इसकी बात करते हैं, इधर आते हैं तो उधर तो ईएमएफ 0 के बराबर आ गया। अब आप देख सकते हो कि यहां पर भैया बी भी है और वी भी है और दोनों परपेंडिकुलर भी है। बी भी है और वी भी है, दोनों परपेंडिकुलर भी हैं। आप देखते हो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। इसको, इस छड़ को हमने इतना पतला माना है कि उसका कोई डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं। ठीक है, इन दोनों सिरों के बीच में, ऊपर वाला और नीचे वाला जो सिरा है, इन दोनों के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि उनके बीच की दूरी ही नहीं है, नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो यहां पर भी ईएमएफ जनरेट होगा, वो कितना होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप एक चीज से और देख सकते हो, यहां पर हमने ईएमएफ जो लिखा है वो कितना लिखा है, BLV के बराबर लिखा है। ठीक है, बी भी एक वेक्टर क्वांटिटी, एल भी एक वेक्टर क्वांटिटी और वी भी एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो यहां पर तीनों क्वांटिटीज एक वेक्टर क्वांटिटीज हैं। ठीक है, अब लेंथ आप देखोगे तो लेंथ इसकी ये है, तो लेंथ इसकी है, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। लेंथ और वेलोसिटी दोनों ही आपस में पैरेलल है। ठीक है, दोनों ही आपस में पैरेलल है। अगर ये दोनों पैरेलल हैं आपस में तो हम कह सकते हैं कि इनके बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, तो ईएमएफ जो जनरेट होगा यहां पर 0 के बराबर आएगा। इसको आप ऐसे BL क्रॉस V भी लिख सकते हो, BL क्रॉस V के बराबर भी आप इसको लिख सकते हो। तो ईएमएफ जो जनरेट होगा यहां पर वो 0 के बराबर आ जाएगा। कितनी बढ़िया बात है ना। तो हमें ध्यान रखना रहेगा कि हमारे पास जो वैल्यूज आ रही हैं वो कैसी आ रही हैं, एंगल कितना है, ये सब चीजों पे हमें थोड़ी नजर रखनी पड़ेगी। ठीक है, इसके लिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए एक और रॉड है हमारे पास, एक रॉड और आ गई, 4-5 रॉड तो अभी तक आ ही चुके हैं। इसको अभी जब तक हम ये पढ़ रहे हैं तब तक हम बहुत रॉड की बात करने वाले हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से वो रॉड है, इस तरह से रॉड है, पतली सी छड़ है ना, पतली सी छड़ है और कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड में हमने उसको रखा है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। और कुछ v वेलोसिटी से इस तरह से हम लोग चल रहे हैं और थीटा एंगल, जो एंगल है जो रॉड और v के बीच में वो थीटा एंगल है। ठीक है, यह बात हमें समझ में आती है। b हमने यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ली। अब आपको बताना है कि ईएमएफ जनरेट इस केस में कितना होगा, ईएमएफ जनरेट इसमें केस में कितना होगा। तो आपको एक चीज यहां से दिख रही होगी कि इसको मैं दो पार्ट में कर सकता हूं, v sin थीटा और v cos थीटा। दो घटक में इसको वेलोसिटी को बांट सकता हूं, v sin थीटा और v cos थीटा, है ना। दो घटक में इस वेलोसिटी को बांट लिया। क्या जो v cos थीटा वाला घटक है, वो जो v cos थीटा वाला घटक है वो क्या कोई ईएमएफ जनरेट करने में सक्षम है? अगर ये इसकी लेंथ L है, यहां उसका डायरेक्शन मान लेते हैं, इस तरफ इसका डायरेक्शन है, इस L का इधर डायरेक्शन है। वैसे तो L का डायरेक्शन इधर करंट फ्लो होता है, उधर होता है, क्योंकि अभी इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो मैं अभी हम ऐसे जनरल कुछ भी मान लेते हैं, कुछ भी डायरेक्शन मान लेते हैं। थीटा की वैल्यू से हमें मतलब है। क्या v cos थीटा वाला कंपोनेंट इसमें सक्षम है? क्या सक्षम है? क्या इसके अंदर कोई ईएमएफ जनरेट कर सकता है? आप देखोगे L और V जो है वो आपस में पैरेलल, L और v cos थीटा जो है वो आपस में पैरेलल है। L और v cos थीटा आपस में पैरेलल है। ठीक है, अगर पैरेलल है तो इनके बीच में एंगल 0 डिग्री के बराबर है, इनके बीच में एंगल 0 डिग्री के बराबर है, तो ईएमएफ जनरेट जो होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। लेकिन v sin थीटा वाला कंपोनेंट एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि इसके अंदर ईएमएफ जनरेट कर सकता है, क्योंकि v sin थीटा वाला कंपोनेंट L के भी परपेंडिकुलर है और B के भी परपेंडिकुलर है। ये तीनों चीजें आपस में परपेंडिकुलर होंगी, हमेशा होना ही पड़ेगा इनको। तो ईएमएफ जो आएगा वो BLV sin थीटा के बराबर, BLV sin थीटा के बराबर यहां पर हमारे पास ईएमएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत जरूरी है भैया किस एंगल पे आपने रखा हुआ है। ये सब चीजें बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हमें आगे काम आने वाली हैं, वो लेकर हमें चलने वाले। ठीक है, इतना भैया डाइजेस्ट करो, फिर हम आगे चल रहे हैं अभी 2 मिनट में। और चीजें देखी जाए भाई साहब। चलो, ये हमने कर लिया। अच्छा, अगर मैंने बोला है कि इनमें ईएमएफ जनरेट हो गया, ईएमएफ किसका होता है? बैटरी का होता है, बिल्कुल, है ना, बैटरी का होता है। तो अगर इस रॉड को हटा के एक बैटरी लगाना चाहूं, मेरे जीवन आसान थोड़ा करना चाहूं, अपना जीवन को इस रॉड को हटा के बैटरी लगा देना चाहूं, तो क्या करूंगा मैं, कैसे लगाऊंगा बैटरी? तो हमने जो एग्जाम्पल लिए हैं उनको देख लेते हैं वापस से अभी, है ना। ये मान लीजिए कि आपके पास ये रॉड है, ठीक है, वही यहाँ पर ये रखी है, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, पूरी जगह पर, पूरे कमरे में अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, आपकी तरफ से मेरी तरफ आती हुई। और ये हमने देखा है कि v वेलोसिटी से हमारा जो रॉड है चल रहा है, यहाँ v वेलोसिटी रॉड चलने लगा है। ठीक है, अच्छा, आपको बताना है कि इस रॉड को हटाकर मुझे एक बैटरी लगानी है। तो किस प्रकार से बैटरी लगाऊं? तो इक्विवेलेंट सर्किट हम इसको बोलेंगे कि इसका इक्विवेलेंट सर्किट किस प्रकार से बनेगा। इक्विवेलेंट सर्किट या इक्विवेलेंट सर्किट किस प्रकार से इसका बनेगा, उसको हमें बताना है। कैसे बनेगा, जल्दी से बता दो भाई, कैसे बनेगा? ऑब्वियस बात है कि बैटरी आपको बनानी है। ध्यान बस ये रखना है कि टर्मिनल क्या होंगे बैटरी के। ठीक है, थोड़ी सी चर्चा फिर से कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन था, यहां पर इलेक्ट्रॉन था, है ना, इलेक्ट्रॉन था, इसके ऊपर फोर्स लग रहा था v क्रॉस b, नीचे की तरफ यहां पर आ गया था आपके पास नेगेटिव चार्जेस इकट्ठे हो गए थे और यहां पर पॉजिटिव चार्जेस इकट्ठे हो गए थे,
ठीक है। तो जो बैटरी लगेगी उसमें उसका पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर की तरफ आएगा और नेगेटिव टर्मिनल नीचे की तरफ आएगा। कुछ इस प्रकार से ये बैटरी हमारी बन जाएगी। ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट आ गया है इस रॉड का इक्विवेलेंट सर्किट हमारे पास इस तरह से आ गया है। ठीक है, वही हमने दूसरा एग्जांपल क्या लिया था, दूसरा एग्जांपल हमने क्या लिया था, इस वाली रॉड का लिया था। इस वाली रॉड का इस तरह से एग्जांपल लिया था हमने। यहां हम चल रहे थे ऐसे, ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये रॉड थी। यहां पर इसको v वेलोसिटी से हमने चलाया था। ईएमएफ की वैल्यू कितनी आई थी, यहां पर थीटा एंगल था BLV sin थीटा। ईएमएफ की वैल्यू कितनी आई थी, BLV sin थीटा। अगर इसका एक इक्विवेलेंट आपको लाइन खींचनी हो, बैटरी लगानी हो, तो क्या खींचो, कैसे करोगे, क्या बनाओगे, ठीक है। तो इक्विवेलेंट कैसे बनाओगे आप इक्विवेलेंट इस प्रकार से बनाओगे, है ना, इस प्रकार से बनाओगे। बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बैटरी के टर्मिनल आपको कैसे लगाने हैं। तो बिल्कुल टर्मिनल हम लगाएंगे, अभी आपको देखना पड़ेगा, है ना। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड हम देना भूल गए हैं, बहुत ही बुरी बात है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ है, बोर्ड की तरफ आ रही है, आपकी तरफ से मेरी तरफ आ रही है। यहां पर आप देख सकते हैं कि V क्रॉस भी अगर मैं करता हूं तो इधर फोर्स का डायरेक्शन मेरे पास आएगा, इधर फोर्स का डायरेक्शन आएगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर आएंगे, इलेक्ट्रॉन जो है इधर आएंगे, इधर इकट्ठे हो जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का इधर आया और नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का इधर आ गया। इस तरह से हम इसको बना देंगे, इस तरह से हम इसको बना पाएंगे। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन बार बार हमें देखना पड़ रहा है, कई बार कंफ्यूजन भी हो जाता है, कई बार कंफ्यूजन हो जाए, हमने एकदम से लगाया, उधर देखा कि इधर हमारा अंगूठा कर रहा है, हमने इधर पॉजिटिव टर्मिनल बना दिया। ठीक है, इधर हमारा अंगूठा कर रहा है, इधर हमने पॉजिटिव टर्मिनल बना दिया। ठीक है, लेकिन हमने किसके लिए कर पाए, हम ये पॉजिटिव के लिए कर पाए, तो हम मानेंगे कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक पॉजिटिव चार्ज है, अंगूठा देखेंगे किधर पॉइंट कर रहा है, उधर हम सिंबल बना देंगे। ठीक है, उसी हिसाब से हम बैटरी बना देंगे। ठीक है, आपको अगर लगता है कि इलेक्ट्रॉन के हिसाब से करना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आप मानते हो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं कर रहा है उसके अंदर, ठीक है, कंडक्टर के अंदर, तो आप ऐसे मान के भी चल सकते हो, कर सकते हो, ऐसे इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हो। ठीक है, चलिए तो और आगे चलते हैं और आगे चीजों को देखते हैं। भैया हमारे पास क्या कहानी है, देखो भाई, एक हमारे पास ये सेमी सर्कुलर एक तार है, ठीक है, सेमी सर्कुलर रॉड तो हो नहीं सकती, या रॉड भी मान सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको सेमी सर्कुलर कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, इस तरह सेमी सर्कुलर आपके पास ये रॉड है, जो भी आप जिसको बोलो, आपकी मर्जी है भैया। ठीक है, एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं, है ना। अच्छा, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो R के बराबर है। इस पूरी जो रॉड है, इसका जो तार है, जो रॉड है, इसका रेजिस्टेंस जो है वो R के बराबर है। ठीक है, ये हमने आपको बता दिया, है ना। अच्छा, आपको बताना है कि भाई अगर इसको मैं एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए, V मैग्नेटिक फील्ड में इसको रख दिया जाए, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, और V वेलोसिटी से इसको नीचे की तरफ दौड़ाया जाए, V वेलोसिटी से इसको, V वेग से इसको नीचे की तरफ दौड़ाया जाए, तो आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि इसके अंदर EMF जो जनरेट होगा वो कितना होगा, इसके अंदर EMF जो जनरेट होगा वो कितना होगा। इसका जो रेडियस है वो किसके बराबर है, इसका जो रेडियस है वो कैपिटल R के बराबर है। रेडियस जो है कैपिटल R के बराबर है, और छोटा r जो है इसका प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है। इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना दे जरा, EMF निकालने कितना होगा और इक्विवेलेंट सर्किट आप बना दें, इसका कितना, क्या इसका इक्विवेलेंट सर्किट बन रहा होगा, किस तरफ से आप इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे, कैसे करेंगे भाई। सीधी रॉड का तो अभी करते हुए आ रहे हैं, वो तो बहुत आसान था हमारे लिए, उसको हम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम क्या करें, इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए मान लो मेरे पास एक छोटा सा एलिमेंट है, यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट ये मैंने लिया है, इसको मैं मान लेता हूं कितना है, DL के बराबर है। क्या है ये एलिमेंट है DL के बराबर है। अच्छा, ये V से चल रहा है, तो पूरा V से चल रहा है, तो ये भी V से चल रहा होगा, इसमें कौन सी खास बात है। ठीक है, इसमें कौन सी खास बात है, ये भी V से चल रहा होगा। अच्छा, अभी हमने कहा था कि जब हम रॉड की बात कर रहे थे, तो जब हमने पूरी रॉड की बात करी थी, तो उसमें एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम आ गया था, E V क्रॉस B जो है वो किसके बराबर आ गया था, E के बराबर आ गया, है ना, वो हमने बात करी थी। ये बहुत छोटा सा टुकड़ा है, बहुत छोटा टुकड़ा है, मतलब बहुत इनफाइनेटली स्मॉल है। तो क्या मैं इसको एक बिल्कुल एक सीधी रॉड की तरह मान सकता हूं, सीधी रॉड की तरह ट्रीट करके इसमें सारी कहानी कर सकता हूं। तो मतलब मेरे पास ये एक छोटा सा जो टुकड़ा है वो कुछ इस तरह से इस रॉड की तरह है, और ये जो कि नीचे की तरफ V वेलोसिटी से चल रहा है। इसके अंदर की अगर बात करता हूं मैं, तो E V क्रॉस B जो होगा इसके अंदर, ठीक है, अगर V वेलोसिटी चल रहा है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा और जो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा, इन दोनों का सम जो होगा वो 0 के बराबर आ रहा होगा। यही किया था हमने पहले भी, हमने सिर्फ वेक्टर वाला जो चीज थी उसको हमने साइन वाइन को अपने हिसाब से कंसीडर कर लिया था, डायरेक्शन देख के ऊपर नीचे करके, वही चीज मैंने वेक्टर फॉर्म में यहां पर लिखी है, कुछ अलग नहीं किया है। ठीक है, यहां से अगर देखता हूं तो मेरे पास E का जो वैल्यू है वो माइनस V क्रॉस B के बराबर आ जाता है, माइनस V क्रॉस B के बराबर आ जाता है। ठीक है, या फिर मैं कहता हूं कि माइनस E का जो वैल्यू है वो V क्रॉस B के बराबर आ जाता है। एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात उसके अंदर है।
ठीक है, अच्छा चलो अच्छी बात है। एक चीज हमने बहुत पहले पढ़ी थी जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे थे, जब हम पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन पढ़ रहे थे, तो हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक ई जो है वो माइनस डीवी बटे डीएल के बराबर आता है, माइनस डीवी बटे डीएल के बराबर आता है। किन टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल है, मतलब ये जो आपका होगा, ये छोटा सा लेंथ है डीएल, इन दो टर्मिनल्स के बीच में ये पोटेंशियल है, तो इन दो टर्मिनल्स के बीच का जो पोटेंशियल है, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल इन दैट रीजन, इसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर कहते हैं। तो ये जो यहां से मैं लिख सकता हूं कि माइनस डीवी जो होगा वो ई डॉट डीएल के बराबर आएगा, वो ई डॉट डीएल के बराबर यहां से मेरे पास आ जाएगा, ठीक है, ई डॉट डीएल के बराबर माइनस डीवी का मान मेरे पास यहां मिल जाएगा, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ना। अच्छा चलिए, ये बात होती है, यहां से हमारे पास ये मिलता है, तो हमें यहां मिल जाता है। अच्छा, ये ई का मान तो वी क्रॉस बी के बराबर है, यहां पुट कर दो, इधर यहां पुट कर दो, तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस डीवी जो है वो ई का मान कितना आएगा, माइनस वी क्रॉस बी, माइनस वी क्रॉस बी डॉट डी, ठीक है, ये मेरे पास मिल जाता है। अच्छा, माइनस माइनस हटाओ, इसको इंटीग्रेट करो, इसको इंटीग्रेट कर दोगे आप, और इधर भी इंटीग्रेट कर दोगे आप, इसको भी इंटीग्रेट कर दोगे। वी और बी तो हमने कांस्टेंट रखे हैं, सिर्फ अंदर डीएल हमारे पास बचेगा जो कि वेरिएबल है, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करते होगे आपको वी मिलेगा, मतलब वही ईएमएफ मिल जाएगा, ठीक है। आप यहां से स्टार्ट करोगे तो कोई ईएमएफ नहीं था, यहां तक आओगे, यहां तक आते 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 आपको पूरा उसका पूरा ईएमएफ मिल जाएगा, जिसको मैं ई बोल देता हूं, ये मोशनल ईएमएफ हमें मिल जाएगा, ठीक है। वी क्रॉस भी तो बाहर चल रहा है, अंदर डीएल की बात करेंगे, इंटीग्रेशन डीएल की बात करेंगे। डीएल स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, डीएल स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है। आप देख सकते हो कि डीएल एक वेक्टर क्वांटिटी है, डीएल एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब यह है कि इन छोटे 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 जो डीएल है इसके अंदर, जो डीएल है इसके अंदर छोटे 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 छोटे, उनका जो वेक्टर सम होगा, मान लो यहां से स्टार्ट किया, एक इसकी पूंछ, इसका सिर, इसकी पूंछ, इसका सिर, इसका पूंछ, इसका सिर, करते 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 मैं यहां पहुंच गया। क्या ये इन दोनों सिरों को जोड़ दूं उस वेक्टर के बराबर आएगा? क्या मैं इन दोनों सिरों को जोड़ दूं, क्या उस वेक्टर के बराबर आएगा? ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ई जो है वो वी क्रॉस बी यहां पर जो वैल्यू आएगी वो 2r के बराबर होगी। इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो 2r के बराबर होगा। इस केस में जो वैल्यू आएगी वो 2r के बराबर आएगी, ठीक है। यहां पर जो वैल्यू आएगी 2r के बराबर आएगी, और v और b के बीच में आप जानते हो एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, b इंटू 2r इंटू वी, b इंटू 2r इंटू वी, इतना ईएमएफ का मान हमारे पास आ जाएगा। इस केस में इतना ईएमएफ का मान हमें मिलेगा। तो हमने सॉल्व किया इसको, अगर हमने डायरेक्टली अगर थोड़ा सा याद होता तो हम इसको कर लेते, हमें पता होता सिर्फ हमें जो इसके दो सिरे जुड़े हैं इन दोनों के बीच की दूरी को मद्देनजर रखना है, बाकी सब हमारे काम का कुछ है नहीं, ठीक है। तो आप उसको रख सकते हो। अब ये यहां पर तो सेमी सर्कल था, सेमी सर्कल के अलावा कुछ भी होता, कुछ भी बनाया था, कुछ भी कोई भी रैंडम फिगर बनाया था, कुछ भी ऐसे 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 करके बनाया था, और आपको ये दूरी पता होती इन दोनों के बीच की, तो क्या दिक्कत है? आपके लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप b इंटू 2r इंटू वी, 2r मतलब 2r मत रखना, 2r तो ये सेमी सर्कल था इसलिए हमने 2r रख दिया। मान लेते हैं कि ये आपको L इफेक्टिव दे रखा है, L प्रभावी दे रखा है, तो आप सीधे सीधे यहां पर आपको फॉर्मूला लगाओगे, वो क्या लगाओगे, E इंटू b इंटू L प्रभावी, L इफेक्टिव, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। बहुत आसानी से आप इसको कर पाएंगे, ठीक है। इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम अगर बना दें, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम इसका बनाना चाहें तो क्या बनाएंगे भाई हम, इस तरह से हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बना देंगे। अगर ये पॉइंट ए था तो ये पॉइंट ए है, उधर वाला पॉइंट ए था तो ये पॉइंट ए है, और ये बी था तो ये बी है, ठीक है। डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन किधर आएगा, तो आप देखोगे वी क्रॉस बी हमें करना है, वी क्रॉस बी डायरेक्शन इधर तरफ आएगा, इधर आपका बड़ा डंडा, इस तरफ आपका छोटा डंडा, ठीक है। इस तरह से आपने इसको बना दिया, इस तरह से आपने इसको बना दिया, ठीक है। चलिए आइए इसको लिखें, फिर हम आगे चलते हैं भैया। हाँ भाई, और आगे बढ़ा जाए, चीजों को समझा जाए। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, मजा आते रहना चाहिए बिल्कुल आपको, जीवन में मजे लेते रहिए और मजे ले लेकर पढ़ते रहिए, ठीक है। मुझसे ठीक है, फिजिक्स मुझसे ही पढ़नी है, ठीक है। बाकी जो सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं वो किसी से आप पढ़ सकते हैं, फिजिक्स मुझसे ही पढ़नी है आप। चलिए आगे चलते हैं। हाँ भैया, कहाँ पहुंच गए हम पहुंच गए हैं ईएमआई पर। ईएमआई हम पढ़ रहे हैं, मोशनल ईएमएफ की चर्चा हमने खूब सारी कर ली, आपको इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम हमने बनाना सिखा दिया। थोड़ा सा लेवल बढ़ाया जाए, थोड़ा सा आपको ऊपर लेके चला जाए, ठीक है। चलिए चलते हैं हम हवाई सैर पर। ये देखिए भैया, ये हमारे पास एक क्या है, ये
रेखा है जिसमें एक एरो बना हुआ है, नहीं एक तार है जिसके अंदर आई करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, एक तार है जिसके अंदर आई करंट फ्लो कर रहा है। भूले तो नहीं, आई करंट वाला तार देखा था हमने, कई बार कई चर्चा की है हमने इससे। ठीक है, इससे कुछ दूरी पर, कितनी दूरी पर रखे हैं आप बताएं, कितनी दूरी पर रखें? एक्स दूरी पर रख देते हैं। एक्स दूरी पर हमने, इससे कुछ एक्स दूरी पर हमने एक रॉड ली है भाई साहब, एक रॉड हमने ले ली है। ठीक है, एक रॉड हमने ले ली है और कुछ वी वेग उसको दे दिया है। रॉड ले ली है, उसको कुछ वी वेग हमने दे दिया, वी वेग दे दिया है भाई हमने इसको। ठीक है भाई, वी वेग दे दिया है, तो बताइए आपके बताएं कि इसके अंदर कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। रेजिस्टेंस इसका आर ले सकते हैं आपके, इसका जो रेजिस्टेंस है वो आर के बराबर है। ठीक है, छोटा आर ले लीजिए, रेजिस्टेंस कितना है इसका, आर के बराबर इसका रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस जो है वो आर के बराबर इसका है। अच्छी बात है ना। बताइए कितना इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना दिए ईएमएफ ईएमएफ, तो क्या इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा आपको बताना है कि इसका इक्विवेलेंट सर्किट किस प्रकार से बनेगा, है कि बन जाएगा। इक्विवेलेंट सर्किट किस प्रकार से बनेगा वो थोड़ा सा बता दो हमको, कैसे बनेगा थोड़ा सा बता दो, कैसे बनेगा, है ना, बताओ। तो भाई क्या होगा, इक्विवेलेंट सर्किट क्यों बनेगा? सबसे पहले तो इक्विवेलेंट सर्किट इसलिए बनेगा क्योंकि इसके अंदर ईएमएफ जनरेट होगा। और ईएमएफ जनरेट क्यों होगा? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है। और मैग्नेटिक फील्ड क्यों है? क्योंकि ये तार है और इसके अंदर करंट बह रहा है। तो आप देखोगे कि मैग्नेटिक फील्ड यहां पर, अगर मैं अपने अंगूठे को इस तरफ पॉइंट करता हूं और फिंगर्स को इधर घुमाता हूं, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी इधर अंदर की तरफ, बोर्ड के इस तरफ अंदर की तरफ देखने को मिलेगी। ठीक है, और उसका मान क्या कितना होगा? उसका मान होगा बी बराबर, उसका मान होगा बी बराबर म्यू नॉट आई, कितना करंट फ्लो कर रहा है इसमें, आई करंट, अपॉन 2 पाई एक्स। कितनी दूरी पर है? एक्स दूरी पर, तो म्यू नॉट आई बटे 2 पाई एक्स, इतना इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये फॉर्मूले भैया याद है कि नहीं याद है? लंबा सा तार ले रखा है, अनंत तार, लॉन्ग वायर, ठीक है, याद है लॉन्ग वायर अनंत तार वाली बात करी थी हमने और मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी, नहीं याद है तो रिवाइज करो जल्दी से भाई साहब। ठीक है, रिवाइज करके आओ। तो म्यू नॉट आई बटे 2 पाई एक्स हमारे पास आ जाता है। अच्छा, लेंथ दी मैंने आपको इस रॉड की, लेंथ ना दूं ना तो एल ले लिया करो खुद से, इसकी लेंथ मान लिया तो करो करके सर ने एल बोल दिया है, मन में बोल दिया मैंने कि एल लेंथ होती है इसकी, है ना। चलिए, अच्छा आपको पूछा है कि इसमें कितना मैग्नेटिक फील्ड हो गया, बी इतना हो गया। पूछा आपसे कि कितना ईएमएफ जनरेट होगा, तो ईएमएफ कितना जनरेट होगा जल्दी से बता दो, बी एल वी के बराबर। कितना होता है? बी एल वी के बराबर। सब परपेंडिकुलर है, कोई टेंशन लेने की जरूरत हमें नहीं है। ठीक है, तो हम बोलेंगे क्या है, बी का मान कितना है, म्यू नॉट आई बटे 2 पाई एक्स इंटू एल इंटू वी, इंटू एल इंटू वी। ठीक है, इतना ईएमएफ इसके अंदर जनरेट होगा। और इक्विवेलेंट सर्किट किस प्रकार से बनेगा? इक्विवेलेंट सर्किट कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये इक्विवेलेंट सर्किट इसके कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, अच्छा ऐसे इक्विवेलेंट सर्किट बना, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कि बड़ा डंडा किधर आएगा, छोटा डंडा किधर आएगा, तो वी क्रॉस बी, अंगूठा इधर इधर दिखा रहा है तो ये बड़ा डंडा और ये छोटा डंडा, ये बड़ा डंडा और ये छोटा डंडा, इस तरह से हमें मिल जाएगा। ठीक है, कितना मान आया इसका, म्यू नॉट आई बटे 2 पाई एक्स इंटू कहां गया, एलवी। ये वैल्यू हमारे पास आ गई ईएमएफ की, इतना ईएमएफ इसका होगा। ठीक है, बहुत आसानी से हम इस चीज को निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से हम इस चीज को पता कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं भाई, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं, एक और लॉन्ग वायर ले लें, लॉन्ग तार ले लें, लंबा सा तार एक और ले लेते हैं हम, है ना। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, मजा आ रहा है एग्जाम्पल करने में, है ना। चलो करो 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 करो। ये देखो ये आई है ना, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है और रॉड की कमी तो हमारे पास कोई है नहीं। इससे कुछ कितनी दूरी पर, इससे कुछ दूरी पर, कुछ आर दूरी पर मैंने एक रॉड ले ली है, एक रॉड ले ली आर दूरी पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस रॉड को मैंने कुछ इस प्रकार से यहां पर रख दिया है। ओ हो, ठीक है, ये रॉड हमने इस प्रकार से ले ली है। ये चलो एक्स दूरी पर ही ले लो, आर रेजिस्टेंस ले लेंगे हम छोटा आर, है ना। एक्स दूरी पर ले ली हमने और इस रॉड की जो लंबाई आपको मैंने दी है वो दी है एल के बराबर, जो लंबाई दी है वो एल के बराबर दी है। ठीक है भाई, है ना, ठीक है भाई, बिल्कुल अच्छी बात है। और इसको हमें चलाना पड़ेगा, इसको हम चला देंगे, इसको हम कुछ इस तरह से यहाँ पर चला देते हैं। यहाँ इस तरह से हमने इसको चला दिया, यहाँ पर हमने इस तरह से इसको चला दिया। अब आप पहले तो बताएं कि ईएमएफ जनरेट होगा कि नहीं होगा, ईएमएफ जनरेट होगा कि नहीं होगा। पहले तो आप मुझको ये बताएं, हमें ये बताएं कि ईएमएफ जनरेट होगा कि नहीं होगा, ईएमएफ जनरेट होगा कि नहीं होगा। इसके अंदर ईएमएफ जनरेट होगा,
कि नहीं होगा, ईएमएफ इसमें जनरेट होगा कि नहीं होगा, ये आपको मुझे बताना है। बताइए बताइए, ईएमएफ जनरेट होगा कि नहीं होगा इसके अंदर, कैसे बताओगे? देख पा रहे हो कि एल और वी के बीच में जो एंगल है वो जीरो है। अगर एल और वी के बीच में एंगल जीरो है तो यहां पर कोई ईएमएफ जनरेट नहीं होगा, तो यहां पर ईएमएफ जनरेट का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करके क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। हमने बोला कि चलो ये जो रॉड है ना, इसको ऐसे ऊपर की ओर ले जाते हैं, उड़ा देते हैं, इसको हवा में उड़ा देते हैं। अब बताओ ईएमएफ जनरेट होगा कि नहीं होगा, है ना? अब बी भी बनेगा और एल भी है और वी भी है, सब चीज है और परपेंडिकुलर भी है, अब तो ईएमएफ जनरेट होगा। अब कैसे किया जाए इस कहानी को, कैसे आगे लेके चला जाए, कैसे करें हम इसको, आप बताएं हम कैसे करें इसको। ठीक है, हाँ बताओ जल्दी से। तो क्या करते हैं भाई, जब भी हमारे पास ये सिचुएशन आती है तो हमें थोड़ा सा याद आता है हमारा इंटीग्रेशन। ठीक है, हमारा याद आता है कि यार इंटीग्रेशन का वो एक नाम की चीज हमारे पास थी, एक चिड़िया थी, उस चिड़िया की बात अब कर सकते हैं, उस चिड़िया की हम बात कर सकते हैं। ये एक्स मेरे को अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि मैं एलिमेंट भी लेना चाह रहा हूं, है ना? तो मैं क्या करता हूं, इसको मैं कर देता हूं कि यहां पर मैंने लिया है ये वैल्यू ए है और इसको ले लेता हूं बी, टेंशन ही खत्म। अब मेरे पास एलिमेंट एलिमेंट कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे एक्स एलिमेंट लेना अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ऐसा किया। मैं कुछ भी ले सकता था, ए डी ए वाई डी वाई सब ले सकता था, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है, लेकिन इसलिए मैंने ऐसा किया। अच्छा, अब मैं मानता हूं कि यहां से कुछ एक्स दूरी पर जाकर मैं एक छोटा सा एलिमेंट मान लेता हूं। ठीक है, एक्स दूरी पर जाकर ये छोटा सा डीएक्स एलिमेंट में मान लेता हूं। यहां पर आकर कुछ ये छोटा सा है, बहुत छोटा सा, दिखने में आपको बड़ा लग रहा है लेकिन ये बहुत छोटा सा एलिमेंट इस रॉड का मैंने मान लिया है। ठीक है, ये ऑरेंज कलर में जो दिख रहा है आपको, ये एलिमेंट मैंने ले लिया है। ठीक है भाई, इस एलिमेंट की बात करें। अच्छा, इस एलिमेंट की बात करें तो यहां पर इतना छोटा है कि हम मैग्नेटिक फील्ड मान सकते हैं कि कांस्टेंट है। वैसे आप देखोगे तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का मान अलग आएगा, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का मान अलग आएगा। इन दोनों ही केसेस में मैग्नेटिक फील्ड का मान अलग आएगा, लेकिन हम मान सकते हैं कि ये dx जो है ये इतना छोटा है, इतना छोटा है कि एक पॉइंट के बराबर है, इतना छोटा है कि पॉइंट है, इतना छोटा है कि पॉइंट के बराबर है। हाँ के ना? इतना छोटा है कि पॉइंट के बराबर है। अरे यार बोलो भाई, अगर पॉइंट है तो पॉइंट पे तो हम मान सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बराबर होगी, सब मतलब कांस्टेंट रहेगी। यहां पर इस वाले पॉइंट पे सेम होगी मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कांस्टेंट होगी, है ना? एक ही मैग्नेटिक फील्ड होगी जिसका मान क्या होगा, म्यू नॉट आई बटे 2 पाई एक्स। अरे यार, म्यू नॉट आई बटे 2 पाई एक्स वैल्यू आएगी हमारे पास इसकी। यहां पर एक्स दूरी पर, यहां से एक्स दूरी पर म्यू नॉट आई बटे 2 पाई एक्स वैल्यू आएगी। ठीक है, बिल्कुल आएगी। अच्छा, ये हमने कर लिया। और ये मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी ना, ये छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड डीएक्स वैल्यू में छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड आएगी हमारे पास। छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड मिली हमें, मुझे छोटे से वैल्यू के लिए, छोटे से डीएक्स के लिए, छोटे से डीएक्स के लिए छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड मिली। ठीक है, लेकिन हमें मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी निकालनी है, हमें तो निकालना क्या है, ईएमएफ निकालना है। तो इस छोटे से एलिमेंट की छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक छोटा सा ईएमएफ मिलेगा जो कि डीबीएलवी के बराबर होगा, डीबीएलवी के बराबर होगा। हाँ के ना? डीबीएलवी के बराबर होगा। और यहां पर एल क्या है, यहां पर एल छोटा सा एलिमेंट है डीएक्स, जिसको मैंने ले रखा। ये एक छोटा सा इसकी बात करो ना, इसमें डीएक्स एलिमेंट है। ठीक है, अच्छा तो हमारे पास क्या वैल्यू मिली भैया? देखो तो यहां पर अगर मुझे चाहिए डीई, तो डीई की जगह पर मैं क्या रख देता हूं, यहां पर डीबी रख देता हूं वैल्यू, तो म्यू नॉट आई बटे 2 पाई एक्स इंटू डीएक्स इंटू वी। ठीक है, अच्छा पूरा ई चाहिए तो ई का वैल्यू क्या आएगा, इंटीग्रेशन कर दो भाई, म्यू नॉट आई बटे 2 पाई एक्स, एक्स तो वेरिएबल है। ठीक है, आई वी बाहर, अंदर इंटीग्रेशन 1 बटे एक्स dx, कहां से कहां तक, रॉड की लेंथ कहां से कहां तक है, dx क्या है, dx क्या देखा सारे dx को जोड़ दोगे तो क्या मिलेगा, रॉड की लेंथ देगा। ठीक है, और लेकिन x कहां है, कहां से है, यहां तार से दूरी है, तो तार से दूरी रॉड को कैसे होगी, a से b, तार से दूरी में क्या है, a से b दूरी अगर जाएंगे तो हम रॉड को पूरी कवर कर लेंगे, तो हम a से b चले जाते हैं, हम पूरी रॉड को कवर कर लेते हैं। तो ईएमएफ कितना आएगा, म्यू नॉट आई वी बटे 2 पाई ln x, ln x लिमिट रखेंगे तो ln b माइनस ln a, जो कि ln b बटे a के बराबर आ जाएगा। तो ईएमएफ का जो वैल्यू यहां पर आया हमारे पास, वो कुछ इस तरह से हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, इस तरह से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया इंटीग्रेशन को इस्तेमाल करके। ठीक है, बहुत आसान चीजें हैं, तो बहुत बिल्कुल प्यारे बच्चों वाली चीजें हैं, इनको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। इंटीग्रेशन तो आपके लिए चुटकियों में आप कर सकते हैं, है ना, आपके लिए बच्चों का खेल है एकदम, बाजी चाहे अतफाल है। बाजी चाहे अतफाल का मतलब समझते हो, बाजी चाहे अतफाल का मतलब क्या होता है, क्यों भाई,
बाजी चाय अतफाल का मतलब होता है बच्चों का खेल, ठीक है। तो आपके लिए सब चीजें, फिजिक्स जो है बाजी चाय अतफाल है। चलो हम आगे चलते हैं, बेकार की बात नहीं करते हैं। ये हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये आई करंट फिर से फ्लो कर रहा है, इस तार के अंदर आई करंट फिर से फ्लो कर रहा है, ठीक है। एग्जांपल एक और ले लेते हैं हम, है ना। अच्छा, अब क्या करें भाई, और यहां पर हमने इस तरह से एक स्क्वायर का लूप बना लिया है, ठीक है। तार का स्क्वायर लूप बना लिया है, ये तार है और इसका हमने लूप बना लिया है। क्या है ये? तार है, इसका हमने लूप बना लिया है। कैसा लूप बना लिया है? स्क्वायर लूप बना लिया है, स्क्वायर लूप हमने बना लिया है, ठीक है। और इसकी जो साइड है वो कुछ ए के बराबर है, और ये दूरी जो है यहां से तार से इसकी, ये भी ए ही के बराबर है ना। साइड भी कितनी है इसकी? ए के बराबर है, दूरी भी ए के बराबर ही है, ठीक है भाई, अच्छी बात है। आपको बताना है कि बताएं, बिल्कुल जल्दी से बताएं कि इसमें कितना करंट फ्लो होगा। इसमें जो करंट फ्लो होगा उसका मान क्या आएगा? इसमें जो करंट फ्लो होगा, कोई करंट फ्लो होगा इसके अंदर, ठीक है। अब सर्किट कंप्लीट कर दिया आपने, लूप बना दिया, ठीक है। तो करंट फ्लो हो सकता है, होगा, ठीक है। तो कितना होगा करंट, कितना फ्लो होगा, ये हमें बताना है। जल्दी से बता देते हैं हम कैसे करेंगे इसको। करने के लिए, ऐसे सवालों को करने के लिए हम चलेंगे, कोशिश करेंगे इक्विवेलेंट सर्किट बनाने की। क्या कोशिश करेंगे हम कि हमारे पास इक्विवेलेंट सर्किट बन जाए, इक्विवेलेंट सर्किट मिल जाए। अगर इक्विवेलेंट सर्किट हमारे पास बन गया है या मिल गया है तो फिर हमारे लिए चीजें बहुत ही आसान हो जाएंगी, बहुत ही आसान हमारे लिए चीजें हो जाएंगी। तो देखते हैं भाई। अच्छा, ये वाला केस हम, अरे यार ये तो हमने चलाया ही नहीं, इसको रोक रखा है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि इसको हमने वी वेलोसिटी से इधर चला दिया, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैग्नेटिक फील्ड तो अच्छा तार लगा ही रखा है और बाकी चीजें हमने आपको बता दी, ठीक है। वी वेलोसिटी से हमने इसको चला दिया है पूरे लूप को, है ना। अब हमें पता करना है क्या क्या चीज। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं। अभी हमने एक वाला एग्जांपल किया था जिसमें हमने देखा कि इस तरह से रॉड रखी थी हमने, इस तरह से जो ऐसे रॉड रखी हुई थी, तो मैग्नेटिक फील्ड तो हमने निकाला था कि कितना ईएमएफ जनरेट हुआ था। फिर इस तरह से एक रॉड रखी थी, सब भी हमने निकाला था कितना ईएमएफ जनरेट हुआ था, है ना। और उनका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाया था। तो इसका जो इक्विवेलेंट बना था, इस वाली रॉड का जो इक्विवेलेंट बना था वो कुछ इस तरह से इक्विवेलेंट बना था, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो आर के बराबर हमने ले रखा है, ठीक है। सबका रेजिस्टेंस आर के बराबर है, ये भी आर के बराबर है, इसका भी रेजिस्टेंस आर के बराबर है, ये भी रेजिस्टेंस आर के बराबर है, ये भी रेजिस्टेंस आर के बराबर है, ठीक है। और फिर हमने देखा था जब रॉड को हमने इस प्रकार से रखा था और वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में दी थी, इसीलिए मैंने आपको वो सारे सवाल कराए थे पहले, ताकि आप इसको मैं अपने आप से इसको आसानी से कर सके हो। ये इसकी लेंथ है, अलोंग द लेंथ वेलोसिटी आ रही है, अलोंग द लेंथ वेलोसिटी आ रही है, मतलब एल और वी के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री का है, मतलब साइन 0 0 हो जाएगा फॉर्मूले के अंदर। तो हमारे पास जो ईएमएफ मिलेगा वो कुछ नहीं मिलेगा, यहां पर सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस की वैल्यू बचेगी। इस वाले सर्किट डायग्राम में ऐसा होगा, ठीक है। फिर तीसरी रॉड वही इस पहली रॉड की तरह है, यहां पर भी कुछ ऐसी कहानी बनेगी। और फिर चौथे में कोई रॉड नहीं, कोई ईएमएफ जनरेट नहीं होगा, तो सिर्फ रेजिस्टेंस आप बना देंगे। ये आपके पास सारी चीजें आ गई, है ना। ये सारी चीजें आपके पास आ गई हैं, तो आपको देखोगे बस आपको अगर ईएमएफ की वैल्यू यहां से मिल जाती है तो आपका काम बन जाएगा। ईएमएफ की वैल्यू कितनी आई थी? बीएलवी के बराबर। कितनी आती है? बीएलवी के बराबर। अब इसकी लेंथ क्या है? ए के बराबर है। वी क्या है? वी क्या है? वी के बराबर है। सिर्फ बी का वैल्यू आपको रखना है। तो यहां पर आप देखोगे बी का वैल्यू कितना आएगा? म्यू नॉट आई। कौन सा आई? ये वाला आई जो कि इस तार में बह रहा है, अपॉन 2 पाई ए, ये तो आपकी बी आ गई, इंटू एल। इंटू एल कितना आया भाई आपके पास? एल आया है आपके पास ए, ठीक है। एल लंबाई कितनी है? ए के बराबर, इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपके पास? म्यू नॉट आई वी बटे 2 पाई, म्यू नॉट आई वी बटे 2 पाई, ये वैल्यू आपके पास आ गई है। म्यू नॉट आई वी बटे 2 पाई आपके पास ये वैल्यू आ गई है, ठीक है। चलिए इसकी बात करते हैं, इस वाले की बात करते हैं। ये वाला तो आपके पास कितना आ गया? म्यू नॉट आई ए, म्यू नॉट आई वी बटे 2 पाई, ठीक है। इस वाले की बात करते हैं, तो ये दूरी कितनी है? ये दूरी कितनी है? 2a के बराबर है ये दूरी, है ना। यहां पर तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी? इस जगह मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी? म्यू नॉट आई बटे 2 पाई एक्स। एक्स कितना है यहाँ पे? 2a, ठीक है। ये तो मैग्नेटिक फील्ड हो गई। अच्छा, और लेंथ कितनी है इसकी? a के बराबर है, और वेलोसिटी कितनी है? v के बराबर है, ठीक है। ये फिर से कर दिया हमने, तो म्यू नॉट आई वी बटे 4 पाई। कितने पाई? 4 पाई। म्यू नॉट आई वी बटे 4 पाई, म्यू नॉट आई वी बटे 4 पाई के बराबर ये हमारे पास आ गया, है ना। अच्छा, तो हमारे पास क्या सर्किट बन गया? बस सर्किट बन गया, तो करंट निकालना है हमें। करंट निकालना, आप देखो कौन सी बैटरी ज्यादा है। दोनों बैटरी बिल्कुल सीरीज में लगी हुई है और उल्टी लगी हुई है, ठीक है। इसका पॉजिटिव इससे पॉजिटिव जुड़ा है, मतलब बैटरीज एक, अगर इसको सीधी मानता हूं तो ये उल्टी लगी हुई है, इसमें ये वैल्यू ज्यादा है और ये वैल्यू कम है, ठीक है। तो हम देखेंगे तो ईएमएफ इक्विवेलेंट कितना इसका आ जाएगा? इक्विवेलेंट आ जाएगा इसका म्यू नॉट आई वी बटे पाई कॉमन
1/2 माइनस 1/4, ठीक है। तो कितना होगा म्यू नॉट IV बटे 4 पाई, ठीक है। और R इक्विवेलेंट किसके बराबर आएगा, इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो 4 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं तो 4R के बराबर आ जाएगा। आपने करंट निकालना था, आप सीधे सीधे बोल सकते हो कि इसके अंदर जो करंट होगा, अगर मैं उसको I बोल लेता हूं तो म्यू नॉट IV बटे 4 पाई बटे 4R, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। सॉल्व कर लो उसको, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। चलो और आगे चलते हैं भाई, हटाएं इस सबको, आगे चलते हैं। चले भाई, चले 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 चले, कहां चलें, चलो ये क्या है, ये हिंज है, क्या है, हिंज है। और यहां से आपने एक रॉड को बांध रखा है भाई, इस प्रकार से रोक रखा है रॉड को, यहां पे आपने रॉड को बांधा हुआ है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है आपने, सब जगह मैग्नेटिक फील्ड है भाई साहब, ये सब जगह मैग्नेटिक फील्ड है ना, सब जगह मैग्नेटिक फील्ड है। और इसको आपने घुमा दिया ओमेगा से, और इस रॉड को आपने घुमा दिया ओमेगा से, और इसकी जो लंबाई है वो L के बराबर है, इसकी लंबाई है वो L के बराबर है। करना आपको यह है कि आपको इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है कि इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसा बनेगा। इक्विवेलेंट सर्किट इसका किस प्रकार से बनाओगे, कैसा बनेगा, किस प्रकार से बनाओगे, बना दो भाई, जल्दी से बना दो, कैसे बनाओगे, ठीक है। क्या करें, इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए सिर्फ तो लाइन खींचने से तो काम चलेगा नहीं, है ना। और रेजिस्टेंस भी है, तो मान लो R रेजिस्टेंस है इसका, तो उससे तो काम चलेगा नहीं। पता होना चाहिए कितना EMF जनरेट हो रहा है और किधर क्या डायरेक्शन वगैरह है, ठीक है, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। तो क्या करें हम इसमें, क्या करें, वही हम इंटीग्रेशन का सहारा लेते हैं, ठीक है। हमारा इंटीग्रेशन सहारा है हमारा, हम इंटीग्रेशन को कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम मानते हैं कि हम कुछ यहां से x दूरी पर जाते हैं, x दूरी पर जाते हैं, ठीक है, यहां से कुछ x दूरी पर जाते हैं और एक dx थिकनेस का एलिमेंट ले लेते हैं, dx थिकनेस का एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत रोटेशन अगर आता हो आपको तो आपको जानते हो, ठीक है, थोड़ा बहुत अगर आपको आता हो तो ये जो एलिमेंट है बहुत छोटा है और इसका जो वेलोसिटी होगी वो ओमेगा x के बराबर होगी, ठीक है। x दूरी पर जो वेलोसिटी होती है वो ओमेगा x के बराबर, r दूरी पर ओमेगा r के बराबर होती है, x पे ओमेगा x के बराबर हो जाएगी, है ना। ये चीज हमें पता चल गई है वहां से, तो इसकी वेलोसिटी पता चल गई, मैग्नेटिक फील्ड B आपको दे ही रखी है, मैग्नेटिक फील्ड B आपको दे ही रखी है, और इसकी लंबाई भी dx आपने ले ली है, ठीक है। तो आपको लिखना है EMF कितना होगा, तो EMF आप कितना लिखोगे, BLV के बराबर आपका फॉर्मूला होता है, आप उससे वैल्यू रखोगे, B का मान तो B है, L का मान dx है और V का मान ओमेगा x है। आया कि नहीं आया, ठीक है। लेकिन ये छोटे से एलिमेंट की वजह से आया है, तो छोटे से एलिमेंट की वजह से छोटा सा EMF आएगा, पूरी रॉड की वजह से नहीं है ना, छोटे से एलिमेंट की वजह से तो छोटा सा आएगा, हमें पूरी रॉड की वजह से चाहिए तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, तो पूरी रॉड की वजह से EMF E होगा, B कांस्टेंट अंदर ले लिया, ओमेगा कांस्टेंट बाहर ले लिया सॉरी, और x dx यहां पर आ गया। x dx क्या होगा, रॉड की लंबाई कहां से, 0 से L तक, तो EMF कितना आ गया, B ओमेगा, इसको इंटीग्रेट करोगे तो x स्क्वायर बटे 2, कहां से कहां तक, 0 से L तक, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि EMF का जो मान आया वो B ओमेगा L स्क्वायर बटे 2 के बराबर आ गया, EMF का मान B ओमेगा L स्क्वायर बटे 2 के बराबर आ गया। याद रखने लायक फॉर्मूला है, ठीक है, थोड़ा याद रह जाए तो काम आ सकता है ना, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं। चलिए थोड़ा सा यही सेम ही सवाल थोड़ा सा इसके अंदर बदलाव कर देते हैं आपके लिए, थोड़ा सा बदलाव करके आपको बता देते हैं किस प्रकार से आप इस सवाल को करेंगे। तो देखो जरा, यही मैग्नेटिक फील्ड B है आपकी, सब जगह बोर्ड में मैग्नेटिक फील्ड, इतनी मैग्नेटिक फील्ड, बहुत मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, खूब मैग्नेटिक फील्ड आपके पास है, ठीक है, बोर्ड के अंदर है। और वही हमने रॉड को इस प्रकार से हिंज कर रखा है यहां पर, है ना, और हिंज करने के बाद हमने इसको ऐसे ओमेगा से यहां पर हम इसको घुमा देंगे, ये ओमेगा से हमने इसको रोटेट किया है, ठीक है। आपको बताना है कितना EMF जनरेट होगा, आपको बताना है कितना EMF जनरेट होगा, लेकिन पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में, ठीक है। पॉइंट A की दूरी जो है वो यहां से A के बराबर है और पॉइंट B की दूरी जो है वो पॉइंट B के बराबर है, ठीक है। आपको बताना है A और B के बीच में कितना EMF जनरेट होगा।
अच्छा, हमने यहां पर नहीं लिखा था, यहां पर क्या होगा, V क्रॉस B। ठीक है, ये बना दे आपका जो सर्किट होगा वो इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, V क्रॉस B करके हमने ये बना दिया, तो ये पता चल गया आपको। उसका बनाए बताएं भाई क्या होगा, उसका क्या होगा। तो हम कहां तक पहुंच गए थे इंटीग्रेशन में, यहां तक तो सब सेम आएगा। अगर आप एलिमेंट लेते ही हो तो E बराबर B ओमेगा इंटीग्रेशन x dx आएगा, है ना। बस लिमिट आपको चेंज करनी पड़ेगी, कहां से कहां तक, A से B तक, क्योंकि हमें A से B तक की बात करनी है, सिर्फ यहां तक की हमें बात करनी है, आगे तक की हमें बात करनी नहीं है कुछ भी, सिर्फ ये बात हमें करनी है ना। अगर ये बात हमें करनी है तो हम बस इंटीग्रेट कर दो इसको, तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, B ओमेगा एक्स स्क्वायर बटे 2, कहां से कहां तक, A से B तक। तो E कितना हो जाएगा, B ओमेगा बटे 2 बाहर ले लो चाहो तो B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, या तो इसको ऐसे लिख लो या इसको ऐसे लिख लो, B ओमेगा B स्क्वायर बाय 2 माइनस B ओमेगा A स्क्वायर बाय, ठीक है। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बना, फॉर्मूला हमारे पास बना E बराबर B ओमेगा L स्क्वायर बटे 2, B ओमेगा L स्क्वायर बटे 2। ठीक है, एक याद रखने का इसको तरीका बता रहा हूं आपको, याद रखने का तरीका बता रहा हूं, जो आपको फॉर्मूला बना है ठीक है, ये इस तरह से ओमेगा से घूम रहा है। चलिए, ये आपके पास है, रॉड का लेंथ कितना है, L, है ना। तो E कितना होता है भाई, E हम जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं, वो BLV के बराबर आता है, फॉर्मूला हम जानते हैं वो BLV के बराबर आता है। ठीक है, अच्छा, यहां पर अगर इस पॉइंट की वेलोसिटी की बात करता हूं तो ये तो बिल्कुल पास में है, मतलब L यहां पर x जो है वो 0 के बराबर है, यहां तो वेलोसिटी 0 होगी। और इस पॉइंट की वेलोसिटी की बात करता हूं, बिल्कुल लास्ट वाले पॉइंट की बात करता हूं, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ओमेगा L के बराबर। ठीक है, अगर एक एवरेज निकाल लो दोनों का, तो एवरेज वेलोसिटी जो आएगी वो ओमेगा L प्लस 0 बटे 2 के बराबर आएगी। ठीक है, तो V का जो मेरे पास एक मान आ गया है वो ओमेगा L बटे 2 के बराबर आ गया। कुछ नहीं करना, V की जगह पे आप ओमेगा L बटे 2 रख दो। ठीक, कई बार भूल जाओ, कभी याद नहीं आ रहा है क्या था क्यों था। ठीक है, तो B ओमेगा L स्क्वायर बटे 2, खत्म कहानी। EMF का मान जो फॉर्मूला हमने वहां पर देखा था उसको इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने स्टार्ट किया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टार्ट करने के बाद हमने मोशनल ईएमएफ, गतिक विद्युत वाहक बल पे चर्चा करी है। ठीक है, आज देखें रॉड के ऊपर सवाल देखें, रॉड को चलाओ फिराओ घुमाओ फिराओ तो ईएमएफ जनरेट होता है, कैसे कैसे करंट बनता है, ये सब चीजों को हमने थोड़ी चर्चा की है और चर्चा बढ़ाएंगे आगे, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो शुरुआत है। ठीक है, तो मेरे साथ आप बने रहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।